हम लोग बहुत जल्द उनके परिवार के साथ एक बढ़िया इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है उनके परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया कम से कम जो है अमित के बारे में सोच। वकील साहब जोहार। हाँ सर। हाँ बोलिए। वो सर पूछ रहे थे कि जो अमित महतो का केस का स्टेटस था वो क्या है, अभी प्रोसेस क्या कुछ हुआ है, बेल होने का कुछ संभावना है? अभी कुछ दिन रुकिए। कितना दिन लगभग? लगभग अभी और अमित महतो जो है वो बहला फुसला करके उनको जो है उनसे इस तरह की चीजें करवाई गई और आज जब वो अंदर है, जेल के अंदर है, तो कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है। ना आजसू वाले आ रहे हैं, ना जेल कैंप वाले आ रहे हैं, ना बीजेपी वाले आ रहे हैं, ना और कोई नेता आ रहे हैं। विधायक जी वाला केस है क्या? वो जो वहाँ के विधायक हैं टुंडी के, उनका केस है क्या? टुंडी के विधायक कौन है? मथुरा प्रसाद महतो जी वाला। अच्छा। अच्छा, वही सब केस है ना? मतलब अभी कोई चांस नहीं है ना? नहीं अभी नहीं। कुर्मी के आप बहुत बड़े हितैषी थे, आप कुर्मी के सपोर्ट में बोल रहे थे, तो आज कुर्मी वर्ग के तमाम नेता, जो तमाम चाहने वाले लोग थे आपके, जो आपको सपोर्ट करते थे, वहां अमित वहां बहुत बढ़िया ताली बजाते थे आपके बोलने के ऊपर। आप जो दांत खींच खींच करके बोलते थे उसके ऊपर ताली बजाते थे, तो आज आपके जेल में मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा एक तालीबाज यूट्यूबर था जो जेल में था और जेल के उनको बड़ा ही सपोर्ट करता था। आज उसी के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग अमित महतो की, वही अमित महतो जो जेल के अंदर बंद है। थोड़ा सा उनके वकील षष्ठी रंजन साहब से हम लोग जानेंगे कि क्या उनका स्टेटस है और कब तक बेल होने की संभावना है। आइए हम लोग डायरेक्ट फोन कॉल से बात करते हैं षष्ठी रंजन सर से, जो उनके वकील साहब हैं। वकील साहब जोहार। हाँ जोहार। राहुल कुमार बात कर रहे हैं सफर सच से। हाँ बोलिए। वो सर पूछ रहे थे कि जो अमित महतो का केस का स्टेटस था वो क्या है, अभी प्रोसेस क्या कुछ हुआ है, बेल होने का कुछ संभावना है? अभी कुछ दिन रुकिए। कितना दिन लगभग? लगभग अभी और सब कुछ दूसरा और सब केस है, सब करने के बाद करेंगे सब। अच्छा, पहले वाला केस सब है ना उनके ऊपर? और हम्म। वो विधायक जी वाला केस है क्या? वो जो वहाँ के विधायक हैं टुंडी के, उनका केस है क्या? टुंडी के विधायक कौन है? मथुरा प्रसाद महतो जी वाला। अच्छा, वही सब केस है ना? मतलब अभी कोई चांस नहीं है ना? नहीं अभी नहीं। तो वकील साहब इसमें इनमें मतलब जो धारा लगा हुआ था वो क्या क्या था लगभग, कौन सा धारा था? अब तो पता चल ही गया होगा। अभी तो हम देखना होगा फाइल में, अभी थोड़ा सा हम बाहर में है। अच्छा, एक बार जरा इसके बारे में हमको अपडेट करिएगा ना, थोड़ा सा चलाएंगे। अब जैसे आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए ठीक है वकील साहब, बहुत धन्यवाद। तो षष्ठी रंजन साहब थे जो उनके वकील हैं। तो आपने सुना होगा कि साफ साफ वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से उनके ऊपर पहले से जो मामले थे मथुरा प्रसाद महतो के, जो गाली गलौज उन्होंने किया था या जो अभद्र टिक्का टिप्पणी कर रहा था, उसका उनका केस अब तक उनके ऊपर है। और भी कई जो है केसेस पहले से उनके ऊपर जो पेंडिंग थे, वो सारे केस जो है एक्टिव हो गए हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अमित महतो, वही अमित महतो जो बिरसा न्यूज करके चलाते थे और बिरसा न्यूज पे जो है अपनी प्रेजेंटेशन दिया करते थे, और वो भी प्रेजेंटेशन मतलब अच्छे तरीके से नहीं। अब बार बार क्या ही कहें कि गालीबाज यूट्यूबर अमित महतो, गालीबाज यूट्यूबर अमित महतो, लेकिन उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और उनके वकील षष्ठी रंजन महतो जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि क्या अपडेट है और कब तक उनकी छूटने की संभावना है। ये तमाम चीजें हम लोग जान रहे थे। हालांकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, लेकिन अमित महतो जी बाहर आएंगे। आना तो सबको बाहर है ही, क्योंकि जेल हमेशा के लिए नहीं बना होता है और इनके ऊपर सिर्फ गाली गलौज का, अभद्र टीका टिप्पणी करने का जो है एक्ट, धारा जो है वो संलिप्त किया गया है, लागू है इनके ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र टीका टिप्पणी किया, और आपको बता दें कि ये मामला ज्योत्सना क्रिकेटा वाला के लिए रुका नहीं है। ज्योत्सना क्रिकेटा जी का मामला के लिए जो है अमित महतो अंदर में नहीं है। अमित महतो अंदर है क्योंकि उन्होंने
टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, उनके ऊपर अभद्र टीका टिप्पणी किया। वहीं साथ ही साथ कई ऐसे जो सांसद साहब हैं उनके ऊपर अभद्र टीका टिप्पणी करा था उन्होंने। उन तमाम चीजों की वजह से जो है आज वो अंदर है और शायद लंबी अंदर रहेंगे, लंबा मतलब वो रह सकते हैं, चूंकि बेल होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक आपके सामने के जो जिन्होंने एफआईआर किया है, जिन्होंने आपके ऊपर केस किया है, जब तक वो आपको ढीला सॉफ्ट नहीं देते हैं तब तक शायद मुश्किल होगा कि वो निकल पाए। लेकिन सृष्टि रंजन महतो जी से हम लोग बात किए और लगातार अभी कुछ देर के बाद हम लोग फिर से अपडेट लेंगे। जब उनका टेबल पे वो जाकर के बैठेंगे और फाइल खुलेगा तो एक धाराओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा एक्ट उनके ऊपर लगा है, और आप चौंक जाएंगे कि शायद इतनी बड़ी बड़ी धारा उनके ऊपर पहले से लगी हुई है। ज्योत्सना केरकेट्टा, निशा भगत, ये तमाम धाराएं उनके सामने छोटी है, मतलब 5 रुपए का जो बॉल होता है उसके बराबर है, क्योंकि पहले से इन्होंने बड़ा बड़ा काम करके रखा है तो उसका एक्ट तो झेलना ही पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि लोग उनको जो है मतलब बढ़ा चढ़ा करके और बुलवा रहे थे। आज महतो कम्युनिटी के लोग उनके साथ खड़े नहीं है। आज जो नेता उनको चढ़ाए थे, जो नेता उनको बढ़ा करके गाली दो, गाली बको, सामने वाला के खिलाफ में बोलो, आज वो लोग तो कहीं सामने तक नहीं आते हैं, मिलने तक नहीं जाते हैं। दुर्भाग्य देखिए। इसीलिए कहा जाता है जब आपके साथ जमाना चल रहा हो तो सोच समझ करके चलिए कभी, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जमाना है ना, वो कब कहां आपके पीछा छोड़ दे ये कहना मुश्किल है। और यही वजह है कि आज जो है अमित महतो जी जो जेल के अंदर बंद है, उनका अपना फैमिली के अलावा कोई आज मिलने तक नहीं जाता है, कोई उनके बारे में हाल चाल तक नहीं पूछने जाते हैं। संतोष महतो जी कहते हैं कि हम लोग उनके लिए कर रहे हैं। आप कर रहे हैं भाई साहब तो कहां है आप? उनके परिवार वाले हमको फोन किए, उनके परिवार वाले जो है बोल रहे हैं कि दादा कुछ कीजिए, कैसे होगा, सहयोग भी नहीं मिल रहा है अपने समाज के लोगों से, ना मतलब डेट के पास पेशी के लिए हम लोग जा पा रहे हैं, पैसा का तंगी है, तमाम चीजों का हालत खराब है, मजदूरी करने वाले लोग हैं, किसान वर्ग के फैमिली है। और उसके बाद जो है इस प्रकार की घटना घटित हुई, उसके बाद उनके समाज के लोग खड़े नहीं है उनके साथ। सोचिए जरा, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। हम लोग बहुत जल्द उनके परिवार के साथ एक बढ़िया इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है उनके परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया कम से कम जो है अमित के बारे में सोचिए। अमित महतो जो है वो बहला फुसला करके उनको जो है उनसे इस तरह की चीजें करवाई गई, और आज जब वो अंदर है, जेल के अंदर है, तो कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है। ना आजसू वाले आ रहे हैं, ना जेल कैंप वाले आ रहे हैं, ना बीजेपी वाले आ रहे हैं, ना और कोई नेता आ रहे हैं जो उनको बहुत ज्यादा बढ़ाते थे, चढ़ाते थे। वो आज तक उनके दरवाजे पर मिलने तक नहीं गए उनके पेरेंट्स से। तो सोचिए जरा उनके माता पिता से क्या, उनके ऊपर क्या बीतती, उनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीतती है, उनके भाई, उनके साहब, उनके ऊपर क्या बीतती है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं झकझोरने वाली बात है। कुर्मी के आप बहुत बड़े हितैषी थे, आप कुर्मी के सपोर्ट में बोल रहे थे, तो आज कुर्मी वर्ग के तमाम नेता, जो तमाम चाहने वाले लोग थे आपके, जो आपको सपोर्ट करते थे, वह अमित वह बहुत बढ़िया ताली बजाते थे आपके बोलने के ऊपर। आप जो दांत खींच खींच करके बोलते थे उसके ऊपर ताली बजाते थे। तो आज आपके जेल में मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? आज आपके परिवार वाले क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे कौम के साथ, हमारे जो वर्ग के लोग हैं, महतो कम्युनिटी के लोग हैं, वो हमारे साथ हैं, मेरे घर आते हैं हालचाल पूछने के लिए। वो ये क्यों कहते हैं कि दादा कोई पूछता तक नहीं है कि अमित कब निकलेगा। उन लोग को और मजा लग रहा है कि ठीक है हुआ, गाली गलौज कर रहा था। बताइए किसके लिए कर रहे थे आप? तो ये सारी चीजें हैं मित्रों। बाकी हम लोग बहुत जल्दी सृष्टि रंजन साहब से बातचीत करेंगे और एक लाइव इंटरव्यू भी हम लोग बहुत जल्दी बात करेंगे। अभी जैसे कि सृष्टि रंजन महतो से बातचीत भी हुआ कि दादा कब तक छूट सकते हैं, क्या प्रोसेस है, किन किन एक्ट पर उनके ऊपर जो है, किन किन धाराओं के ऊपर उनके ऊपर केस है, वो तमाम केस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप तक सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। और क्या लगता है कि अमित महतो ने जो किया वो सही किया, और यही वजह है कि आज उनके महतो वर्ग के लोग उनके साथ नहीं है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। और ऐसे लोग ऐसी तरह से सीख पाएंगे, इसी तरह से सीख पाएंगे कि जब हम अपने कम्युनिटी, अपने वर्ग के साथ खड़े थे, तब जो है वो लोग साथ नहीं दिए,
तो किस परिस्थिति में उनके साथ वो लोग देंगे। आज उनके माता पिता बिलखते हैं, रोते हैं, सोचने वाली बात है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद साथियों।